क्या आपको पता है कि महाभारत जैसे महान युद्ध में बजरंगबली हनुमान जी भी मौजूद थे, पर वो युद्ध नहीं लड़े। फिर भी उनका रोल क्या था? इस वीडियो में जानिए कि कैसे हनुमान जी ने अर्जुन के अहंकार को चूर चूर किया, कैसे अर्जुन के रथ के ध्वज में छिपकर पूरे युद्ध में धर्म की रक्षा करते रहे, और कैसे उनकी मौन उपस्थिति ने कौरवों के अस्त्र शस्त्र तक बेसर कर दिए। हम जानेंगे हनुमान जी की वो कहानी जो श्री राम से शुरू होती है और महाभारत में अर्जुन तक पहुंचती है। इस रहस्य को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं। रामायण काल के बाद जब त्रेता युग बीत चुका था और द्वापर युग चल रहा था, तब महाभारत का समय आया। भगवान श्री कृष्ण खुद विष्णु के अवतार थे और अर्जुन उनके प्रिय सखा। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हनुमान जी जो शिव के अवतार माने जाते हैं, वो अमर हैं, चिरंजीव हैं, जो कलयुग में आज भी जिंदा हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो रामायण के बाद भी जीवित थे और महाभारत के समय में भी जीवित थे। जी हाँ। अब सवाल उठता है, हनुमान जी ने महाभारत में क्या किया? कहानी तब शुरू होती है जब अर्जुन को अपने धनुष पर बहुत घमंड हो गया था। अर्जुन अपने आप को बहुत ही बड़ा धनुर्धारी मानते थे। अर्जुन को लगता था कि वो अकेले ही एक सेतु यानी कि पुल बना सकते हैं जो श्री राम के समुद्र पर बनवाया था। अर्जुन ये समझते थे कि जैसा श्री राम ने समुद्र बनवाया था वैसा अर्जुन अकेले बना सकते थे। उसी घमंड में अर्जुन ने कहा हनुमान जी से, अगर मैं तीरों से पुल नहीं बना पाया जो राम ने पत्थरों से बनाया था, तो मैं खुद को जला दूंगा। तभी वहाँ एक बूढ़ा वानर प्रकट हुआ जिसने अर्जुन को चुनौती दी, अगर तेरा पुल वाकई मजबूत है तो मेरा ये बूढ़ा शरीर उस पर से गुजर जाएगा। अर्जुन ने पुल बनाया, लेकिन जैसे ही वो वानर उस पर चढ़ा, पुल टूट गया। फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके दोबारा पुल बनाया। इस बार वही वानर उस पर चढ़ा, लेकिन पुल नहीं टूटा। अब अर्जुन समझ गए कि ये कोई सामान्य वानर नहीं थे। तभी वो बूढ़े वानर अपने असली रूप में आए। वो कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। इसके बाद हनुमान जी अर्जुन की विनम्रता और भक्ति से खुश होकर कहते हैं, जब महाभारत का युद्ध होगा तब मैं तुम्हारे रथ के ध्वज यानी कि झंडे पर बैठूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसलिए जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, अर्जुन के रथ के ऊपर एक लाल झंडे पर हनुमान जी विराजमान थे। यही वजह है कि अर्जुन का रथ कभी टूटता नहीं था, चाहे कितने ही बाढ़ उस पर चलें। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब युद्ध खत्म हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने रथ से उतरने को कहा, तब जैसे ही हनुमान जी वहाँ से हटे और अर्जुन भी उतरे, और तुरंत ही वो रथ जलकर राख हो गया, क्योंकि उस पर इतने सारे ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र और शक्तिशाली अस्त्र पड़े थे कि वो रथ उसी समय जल जाना चाहिए था। लेकिन हनुमान जी की उपस्थिति और श्री कृष्ण के संकल्प से वो रथ सुरक्षित रहा, और जैसे ही हनुमान जी और श्री कृष्ण रथ से उतरे तो रथ तुरंत जल उठा। तो दोस्तों, हनुमान जी सिर्फ राम के नहीं, धर्म के सच्चे संरक्षक हैं। रामायण हो या महाभारत, जब भी धर्म संकट में होता है, हनुमान जी वहाँ मौजूद रहते हैं। और शायद यही वजह है कि आज भी जब हम संकट में होते हैं तो सबसे पहले याद करते हैं बजरंगबली को। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय बजरंगबली लिखना ना भूलें।